गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लड़खड़ा कर चलने वाले शिशु जिनकी आयु 24 से 30 माह थी उनकी जानकारी प्राप्त किए, जिसके अंतर्गत क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषागत विकास, ज्ञानात्मक विकास इत्यादि की विस्तृत जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। उसके बाद बाल विकास 36 से 48 माह के शिशुओं के विषय में भी हम लोगों ने उपरोक्त सभी विकासों के बारे में जाना। आइए आज हम लोग देखते हैं मील के पत्थर। शिशुओं के लिए मील के पत्थर क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। विकास रूपी मील पत्थर बालक के वृद्धि तथा विकास में विराम चिन्हों का कार्य करते हैं। शारीरिक विकास के मील पत्थर सिर से पंजे की ओर अग्रसर होते हैं। अतः बालक पहले अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, तब शरीर, भुजाओं तथा अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। ये मील पत्थर माता पिता को चिकित्सा संबंधी राय बताने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। क्या है इसमें? बालक के वृद्धि और विकास में जो है ये विराम चिन्ह का काम करता है, यानी कि किस उम्र में बच्चे क्या क्या क्रियाकलाप कर सकते हैं उसके बारे में पता चलता है। और पहले भी हम लोग पहले से जानते हैं कि शिशु का जो विकास है वो सिर से पंजे की ओर होता है, या जिसे हम लोग मस्तकाभिमुखी विकास भी कहते हैं। तो शुरुआत में बच्चे का नियंत्रण जो है वो सिर पर नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ सिर पर भी नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। ये जो मील पत्थर है, चिकित्सा संबंधी कार्यों में ये माता पिता के लिए काफ़ी सहयोग का कार्य करते हैं। प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है तथा संभवतः किसी सैद्धांतिक मापदंड में उचित नहीं होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जिसमें सबसे पहला है शारीरिक बनावट। यदि बालक के शरीर के सभी अंग सामान्य अनुपात में है तो बालक का विकास भी सामान्य रहता है, यानी कि जन्म से ही विकास उसका अगर अच्छे से हो रहा है, सभी क्षेत्रों में उसका विकास हो रहा है, तो समझा जाता है कि बच्चे का विकास सही ढंग से हो रहा है, अनुपातिक हो रहा है। दूसरा है पोषण। अगर बालक कुपोषण का शिकार है तो इसका प्रभाव उसकी मांसपेशियों के विकास पर पड़ेगा। किसी भी कारण से अगर बच्चे कुपोषित हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि पोषक तत्व की अनुपलब्धि जो है वो बच्चों में कुपोषण उत्पन्न कर देती है, तो जिसके कारण बच्चों के मांसपेशियों का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है। फलस्वरूप बालक का क्रियात्मक विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण एवं अभ्यास। कौशल विकसित करने का बराबर अवसर व प्रशिक्षण दिया जाए तो वह जल्द ही निपुण हो जाते हैं। अगर बच्चे को स्किल डेवलपमेंट आजकल जो बहुत ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, तो कौशल विकसित करने का भी उसे अवसर मिलना चाहिए, जिससे वो किसी कार्य को करने में बिल्कुल निपुण हो जाता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। यदि बालक को किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाए तो उनकी प्रतिक्रियाएं शीघ्र विकसित होती है। उत्प्रेरणा से बालक नई क्रियाएं सीखने में तत्पर रहते हैं। और इसके बाद है प्रबलन। उचित प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए प्रबलन बहुत सहायक होता है। जो भी क्रिया बच्चे कर रहे हैं उसमें थोड़ा फोर्स करना जरूरी हो जाता है। यदि बालक की उपलब्धि पर अभिभावक प्रबलन देते हैं, जोर देते हैं, तो वह भविष्य में बड़ी उपलब्धि के लिए भी प्रयासरत रहता है। जैसे जैसे
बच्चे विकसित होते हैं, बड़े होते जाते हैं, जिन कार्यों में उन्हें रुचि है या कभी कभी किसी कार्यों को करने के लिए अभिभावक जोर भी देते हैं तो आगे चलकर बच्चे उसमें अच्छा करने लगते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं लघु क्रियात्मक विकास श्रृंखला। ये जो है छोटे छोटे विकासों की श्रृंखला है, किस आयु में बच्चे कितना विकसित या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले है 0 से 3 माह। हाथ अधिकांशतः बंद रखते हैं। छोटे बच्चे जो है नवजात शिशु, शायद सभी आप लोग सभी देखे होंगे कि वो मुट्ठी हमेशा बंद रखते हैं। फिर है शिशु हाथों को मोड़कर पकड़ बनाते हैं, वस्तुओं को हथेली की सहायता से पकड़ते भी हैं। 2 से 4 माह में बालक वस्तुओं तक गलत ढंग से पहुंचता है। फिर है 3 से 3.5 महीने में प्रायः हाथ साथ मिलाकर रखता है, हाथ को जोड़े रहता है ऐसे। अच्छा, 3.5 से 4 माह में उद्देश्यपूर्ण दर्शनीय निर्देश पर पहुंचना आरंभ करता है। फिर है 3 से 7 महीने में छोटी वस्तुओं को हाथ में पकड़ सकता है। बच्चे के हाथ छोटे छोटे होते हैं तो छोटी चीज़ों को ही वो पकड़ सकता है। 4 से 8 माह में वस्तुओं को एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित कर सकता है। धीरे धीरे बच्चों के अंगों में संतुलन आने लगता है, जिससे पहले क्या था एक हाथ से वस्तु को पकड़ना, अब दोनों हाथों से वो वस्तुओं को पकड़ सकता है। नेक्स्ट है घनाकार या मध्यम आकार की वस्तुओं को सरलता से उठा सकता है। फिर है 4 से 10 माह में आगे की ओर तथा किनारे पर सही पहुंच विकसित करता है, आगे की ओर बढ़ना शुरू करता है। 5 से 9 माह में अंगुलियां, हथेली तथा पूरे हाथ का प्रयोग करता है। हाथों से छोटी छोटी वस्तुओं को पकड़ने में वो सक्षम हो जाता है। फिर है 7 से 9 माह में जानबूझकर वस्तुओं को गिराने तथा छोड़ने में समर्थ हो जाते हैं। अगर एक बार उसके हाथ से गलती से कोई वस्तु गिर जाती है तो आवाज़ उसे काफ़ी पसंद होता है। अगर कोई व्यक्ति उसे उठा कर दे देता है तो इस प्रक्रिया को बच्चे बार बार दोहराते हैं। 7 से 12 महीने में अंगूठे तथा अंगुलियों के प्रयोग से छोटी वस्तुओं को उठाने में समर्थ हो जाते हैं। फिर है 10 माह तर्जनी और अंगुली से संकेत करना। 12 से 18 माह अंगूठा उठाकर पूरे हाथ से रंगीन खड़िया पकड़ना। रंगीन चौक को वो अपने अंगूठों से पकड़ सकते हैं। उसके बाद है 2 वर्ष के शिशु। ये क्या क्रिया कर सकते हैं? अंगूठे तथा सभी अंगुलियों की सहायता से खड़िया पकड़ना। खड़िया चौक जिसको हम लोग कहते हैं। आगे की ओर भुजाओं को मोड़ना जिससे अंगूठा नीचे हो जाता है। फिर जूते, मोजे तथा पैंट पहन लेना और खुद से उतार भी लेना। 2 वर्ष का बालक स्वयं चम्मच का प्रयोग कर सकता है। चम्मच से वो खाना खा सकता है, फिर उसे उचित स्थान पर जाकर रख भी सकता है। एक लंबवत रेखा खींच सकता है, सीधी लाइनें खींच सकता है या ऐसे या फिर ऐसे में, तथा उसकी नकल कर सकता है। 2.5 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं? मोती पिरो सकते हैं। एक धागे में वो मोती को डाल सकते हैं। फिर है कैंची से कागज़ काट सकते हैं। कागज़ काटने में बच्चों को काफ़ी आनंद आता है, वो बैठकर किसी कोने में कागज़ वगैरह काट लेते हैं। मिट्टी से कई प्रकार की आकृति बना सकते हैं। फिर है समतल रेखा खींच सकते हैं अथवा उसकी नकल कर सकते हैं। तो ये था विभिन्न आयु में बच्चे क्या क्या क्रियाकलाप कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब हम लोग देखते हैं प्रतिमान। प्रतिमान क्या है? शिशुओं के लिए विकास के मील पत्थर की एक तालिका है। इसमें भी आयु के हिसाब से विभिन्न कार्य बच्चे क्या क्या कर सकते हैं उनके बारे में जानकारी है, विस्तृत जानकारी दी गई है। जैसे है इसके लिए 4 कॉलम बना दिया गया है। बालक की आयु, सामान्य कौशल, ज्ञान तथा कौशल और विशिष्ट कौशल।
तो ये 4 कॉलम है। तो और किस आयु में बच्चे इनमें क्या क्या क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो पहला है 1 माह। 1 माह में सामान्य कौशल के अंतर्गत शिशु सिर उठा सकता है, आवाज़ पर ध्यान देता है, चेहरे को घूरता है, ठोड़ी उठा सकता है। और ज्ञान तथा कौशल के अंतर्गत 1 माह में गतिमान वस्तुओं का आँखों से अनुसरण करता है। चलने वाली वस्तुएं, कोई खिलौना या फिर घूमने वाली चीज़ें, वो आँख घुमाकर चारों ओर देख सकता है। कू की आवाज़ निकाल सकता है, काले तथा सफ़ेद के अंतर को देख सकता है। और फिर है विशिष्ट कौशल। इसके अंतर्गत 1 माह का शिशु मुस्कुराता है, हंसता है, 45 डिग्री के कोण में सिर रखता है। फिर हम लोग देखते हैं आगे 2 माह का शिशु, इनमें क्या क्या परिवर्तन होता है। सामान्य कौशल में गड़गड़ाने तथा कू की ध्वनि करता है, गतिमान वस्तुओं का आँखों से अनुसरण करता है, थोड़े समय के लिए सिर ऊपर रखता है। और ज्ञान तथा कौशल में मुस्कुराता है, हंसता है, 45 डिग्री के कोण पर सिर को रखता है और फिर धीरे से गति करता है। और लास्ट है विशिष्ट कौशल। इसके अंतर्गत सिर सीधा रखता है, पैरों पर भार सहन करता है। छोटे छोटे बच्चों के क्या है, अभी तो बैठना भी नहीं जानता है, लेटे लेटे ही थोड़ा सा पैर को टाइट करता है, सीधा कर लेता है। दंडवत जैसी स्थिति सिर तथा कंधे पर उठा सकता है। उसके बाद है 3 माह में। 3 माह में शिशु क्या कर सकते हैं, हंसता है, सामान्य कौशल के अंतर्गत सिर को सीधा रख सकता है, माँ के चेहरे को पहचानता है और उसकी महक को भी पहचानता है। फिर है ज्ञान तथा कौशल के अंतर्गत अपने ध्वनि में गड़गड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न करता है, कू की ध्वनि कर सकता है, माँ की ध्वनि को पहचानता है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं माँ की ध्वनि को पहचानता है। और फिर है विशिष्ट कौशल के अंतर्गत क्या कर सकता है, तेज ध्वनि सुनता है तथा उस पर ध्यान देता है। कहीं से अगर तेज आवाज़ आ रही हो तो बच्चे का ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाता है। हाथों को साथ साथ ला सकता है, खिलौने बल्ले की तरह भार सकता है, खिलौने बल्ले की तरह मार सकता है, सॉरी। फिर हम लोग देखते हैं 4 माह का शिशु। 4 माह के शिशु में क्या परिवर्तन आते हैं। हाथों को ऊपर तथा सीधे रखता है, पैरों पर भार सहन कर सकता है, दूसरों द्वारा बात करने पर कू की ध्वनि निकालता है। बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं कि अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो अपनी आवाज़ें निकालना आरंभ कर देता है। और फिर है खिलौना पकड़ सकता है, आपके द्वारा बनाई ध्वनि वस्तुओं को छूते तथा पकड़ने के लिए पहुंचता है और घूमता भी है। फिर है आपके द्वारा बनाई ध्वनि जैसे बाबा मामा की नकल करता है, पहला दांत दिखाई दे सकता है, 1 या 2 क्षण के लिए बिना सहारे के बैठ सकता है, वस्तुओं को मुंह में रखता है, अजनबियों से डर का अनुभव करता है। तो ये सब बच्चे क्या करते हैं। नेक्स्ट है 5 महीने में। 5 महीने में इनमें क्या क्या कार्य आते हैं, जैसे रंगों के अंतर को समझने लगता है, घूमता है, अपने हाथों तथा पैरों से खेलता है। फिर है नई ध्वनि के माध्यम को देखने के लिए मुड़ता है, कहीं से कोई नई आवाज़ आ रही हो, अनजाना आवाज़ हो तो उसके लिए वो घूमकर देखता है और उसे पहचानने की कोशिश करता है। फिर है 6 माह में आवाज़ तथा ध्वनि के माध्यम को देखने के लिए मुड़ता है, ध्वनि की नकल करता है, दोनों दिशाओं में खिसकता है तथा घूमता है। मतलब
बेड पर अगर छोड़ दिया जाए तो वो आगे की ओर भी घसकता है और पीछे की ओर भी घसकना शुरू कर देता है। वस्तुओं तक पहुंचता है तथा मुंह में रखता है। किसी भी चीज़ को मुंह में रखने की अब आदत बन जाती है। बिना सहारे के बैठता है, मजबूती के लिए तैयार रहता है। फिर शब्दांशों को मिलाने का विशिष्ट कौशल के अंतर्गत शब्दांशों को मिलाने का प्रयास करने के लिए बड़बड़ा सकता है। वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का भी प्रयास कर सकता है। चाबी का गुच्छा या उसके खिलौने हो तो वहाँ पे दिखाया जाए तो वो उसे लेने की कोशिश करता है। तो ये तो था 1 से 6 माह के बच्चों का विकास। इसके बाद हम लोग देखते हैं शिशुओं के विकास के लिए मील पत्थर तालिका, जिसे हम लोग माइलस्टोन चार्ट भी बोलते हैं। तो इसमें 7 माह से 1 वर्ष के बच्चे के लिए ये सारणी बनाई गई है, जिसमें बालक की आयु, सामान्य कौशल, ज्ञान तथा कौशल और विशिष्ट कौशल, इन सब चीज़ों पर चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं 7 माह में शिशु क्या कर सकता है। सामान्य कौशल के अंतर्गत 7 माह में बिना सहारे बैठता है, वस्तुओं तक खिसक कर पहुँचता है और बड़बड़ाता है। कुछ भी आवाज़ स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अंदर से बोलने की कोशिश करता है। फिर है ज्ञान तथा कौशल के अंतर्गत शब्दांशों को मिलाकर ध्वनि से शब्द बनाता है, आगे की ओर रेंगता है, यानी कि आगे की ओर वो घसकने की कोशिश करता है। सहारे से या कुछ पकड़कर खड़ा होता है। आप कहने के लिए, हाथ हिलाने के लिए कुछ वस्तुओं को भिड़ाता है। फिर बाय भी करने लगता है। 8 माह में 8 माह का शिशु माता पिता के लिए मामा या दादा का प्रयोग करता है। सही शब्द होना आवश्यक नहीं। रेंगता है, वस्तुओं को एक हाथ से दूसरे हाथ में ले लेता है। फिर है कुछ पकड़कर, ज्ञान तथा कौशल में कुछ पकड़कर या सहारे से खड़ा होता है, अच्छी तरह रेंगता है, वस्तुओं की ओर संकेत करता है। कुछ अगर उसे चाहिए तो उस ओर वो हाथ दिखाकर ये चीज़ मुझे चाहिए, तो बोल नहीं सकता है, लेकिन वो हाथों से इशारे कर सकता है। और विशिष्ट कौशल के अंतर्गत खड़े होने की स्थिति में स्वयं को खींचता है तथा दीवारों या फर्नीचर के सहारे से चलने का भी प्रयास करता है। चिमटे की पकड़ का प्रयोग करके वस्तुएं उठाता है या अंगूठे व उंगलियों का प्रयोग करके हाव भाव की सहायता से स्वयं को व्यक्त करता है। क्या है, बच्चे जब तक उनकी भाषा विकसित नहीं होती है वो संकेतों की सहायता लेते हैं। फिर है 9 माह में 9 माह में शिशु में क्या परिवर्तन होता है। शब्द जैसी ध्वनि बनाने के लिए शब्दांश मिलाता है, किसी वस्तु को पकड़कर या सहारे से खड़ा होता है। चिमटे से वस्तुएं उठाना या अंगूठे तथा उंगली का प्रयोग करता है। दीवार या फर्नीचर के सहारे से चलने का भी प्रयास करता है। वस्तुओं को साथ साथ भिड़ाता है, एक चीज़ से दूसरे चीज़ों को ऐसे करके टकराने की कोशिश करता है। कुछ गानों के साथ शिशुओं के खेल खेलता है। माँ को मामा तथा पिता को दादा कहता है। फिर नेक्स्ट है 10 महीने में 10 माह में शिशु क्या करता है। सामान्य कौशल के अंतर्गत गुड बाय कहने के लिए हाथ हिलाता है। ज्ञान तथा कौशल में माता को मामा और पिता को दादा कहकर पुकारता है। और विशिष्ट में प्याले से पीता है। मतलब अब ग्लास या कप में पानी या चाय, पानी या दूध पी सकता है। बिना सहारे के खड़ा भी होना सीख जाता है। फिर है वस्तुओं को डब्बे में रखता है, बाहर निकालता है। अगर उसके खिलौनों को एक साथ कर एक जगह दे दिया जाए तो उसे खेलने के क्रम में बार बार निकालना, फिर उसे पुनः रख देना, ये क्रियाएं करने लगता है। अब है 11 माह का शिशु। 11 माह में माता पिता को मामा तथा दादा कहकर सही पुकारता है।
कुछ कविताओं या धुनों के साथ शिशु खेल खेलता है। छोटे बच्चों के छोटे छोटे राइम्स के बुक्स आते हैं, उसमें से अगर कुछ राइम्स बच्चे को याद हो जाता है तो वो बहुत अच्छे से उसे गाकर खेल खेल में गाकर सुनाता है। हाव भाव से वो उस कविताओं को व्यक्त करता है। फिर जो दूसरे करते हैं उसकी नकल करता है, वस्तुओं को डिब्बे में रखता व निकालता है, साधारण वाक्यों तथा निर्देशों को समझता है और विशिष्ट कौशल में कप से या ग्लास से दूध पी लेता है। मामा तथा दादा के अतिरिक्त कोई एक और शब्द सीख लेता है। खड़े होते समय वो झुकता भी है। क्या सहारे से खड़ा होना सीख जाता है, उसी क्रम में वो झुकने की भी कोशिश करता है। और फिर है 12 माह, अर्थात 1 साल के बच्चे सामान्य कौशल के अंतर्गत क्या करते हैं। देखिए, दूसरे जो करते हैं उसकी नकल करता है, बड़बड़ाता है तथा शब्दों जैसी ध्वनि बनाता है, हाव भाव से स्वयं को व्यक्त करता है। और फिर है ज्ञान तथा कौशल के अंतर्गत कोई मामा व दादा के अतिरिक्त एक शब्द और सीखता है। धीरे धीरे बच्चों के शब्दों के जो भंडार है वो विकसित होते जाते हैं। कुछ साधारण शब्दों को वो निर्देशों से समझता है तथा उनका उत्तर दे देता है। और फिर है विशिष्ट कौशल में खड़िया से रगड़ कर लिखता है, यानी कि चौक से वो लिखता है। मामा व दादा के अतिरिक्त कोई 2 शब्द और सीखता है। 1 साल के बच्चे में मामा और दादा के अलावा 2 शब्द और भी उसके विकसित हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने मील के पत्थर के अंतर्गत 1 साल के बच्चों के सामान्य कौशल, ज्ञान तथा कौशल और विशिष्ट कौशल के अंतर्गत कई जानकारियाँ प्राप्त की। अगले क्लास में हम लोग लड़खड़ा कर चलने वाले शिशुओं के विकास के लिए मील पत्थर तालिका 1 वर्ष से 1.5 वर्ष के शिशु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।